नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। कानपुर मंडल में इटावा सबसे ठंडा जिला रहा है। फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। तो दोस्तों बता दें, मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार अगले पहाड़ी क्षेत्र में हुए बर्फबारी का असर 15 दिसंबर तक दिखाई दे सकता है, जब बर्फीली हवाएं लोगों को परेशान करेंगे। इस दौरान हवा की गति भी तेज हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं मौसम को विस्तार से। मौसम विभाग में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके कारण तापमान में भारी कमी दिखाई पड़ सकती है। गलन बढ़ गई है। कानपुर मंडल के जिलों में भी तापमान में कमी दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों इटावा में इस हफ्ते तापमान 5 डिग्री से नीचे जाने की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर में औसतन तापमान 5 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई गई है, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री से लेकर 23 डिग्री के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि कोल्ड जेट स्ट्रीम के कारण तापमान में कमी आ रही है। यह स्थिति आगामी 16 दिसंबर तक बने रहने की संभावना जताई गई है। 2 दिन बाद कोहरे का भी असर दिखाई पड़ सकता है। वही दोस्तों बात करें मौसम विभाग के अनुसार कानपुर का आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वही 13 दिसंबर को तापमान 7 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के बीच, 14 दिसंबर को 6 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के बीच और 15 दिसंबर को 6 से लेकर 22 डिग्री के बीच तापमान रहने का अनुमान जताया गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। ठिठुरन बढ़ गई है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मौसम में बदलाव जारी है। वही दोस्तों कन्नौज में आज का तापमान 6 डिग्री से 23 डिग्री के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। 13 दिसंबर को भी यही स्थिति बनी रहेगी। वही 14 और 15 दिसंबर को तापमान में 5 से 21 डिग्री के बीच रहने का अनुमान भी लगाया गया है। इस दौरान बर्फीली हवा चलने की संभावना जताई गई है। लोगों को सावधान भी किया गया है। रात में हवा की गति काफी बढ़ जाती है, दिन में भी यही स्थिति बनी रहती है। वही दोस्तों फर्रुखाबाद में आज का तापमान 6 डिग्री से 22 डिग्री के बीच रहने का अनुमान लगाया गया। 13 दिसंबर को 6 डिग्री से 23 डिग्री के बीच तापमान रह सकता है, जबकि 14 और 15 दिसंबर को 5 डिग्री से 21 डिग्री के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। वही दोस्तों किसान बंधु के लिए विशेष सलाह भी दिया गया है। कानपुर मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसका असर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर भी दिखने को मिल सकता है, जहां रात का तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है। कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। रात में हवा की गति 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। फिलहाल कोहरा न होने के कारण लोगों को काफी राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे के बाद कोहरे का भी असर दिखाई देने लगेगा। वही दोस्तों IMD ने उत्तर प्रदेश में अगले 1 हफ्ते तक ठंड के प्रकोप को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी हवाएं तेजी से चल सकती है, जिससे दिन और रात के तापमान में कमी आ सकती है। वही दोस्तों IMD का कहना है कि लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, गोरखपुर और वाराणसी जैसे जिलों में शीतलहर चलने की आशंका जताई गई है। कुछ इलाकों में सुबह और रात के समय कोहरा भी घना हो सकता है। खासकर पश्चिमी और मध्य यूपी के जिलों में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल सकती है। वही दोस्तों अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को विशेष सतर्क बरतने की सलाह भी दी गई है। लोगों को गर्म कपड़े का उपयोग करने और ठंड से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। वही दोस्तों IMD के मुताबिक घने कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। खासकर सुबह के समय विजिबिलिटी कम रहने की उम्मीद भी जताई गई है, जिससे वाहन चालकों को सावधानी पूर्वक चलाने की आवश्यकता भी जताई गई है। दोस्तों बात करें लखनऊ मौसम विभाग की, तो पहाड़ों पर बर्फबारी और वहां से मैदानी इलाकों में आ रही बर्फीली हवाओं से यूपी में कपकपी छूटने लगी है। यूपी के ज्यादातर जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान में बीते 2 दिनों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पिछले 24 घंटों में अयोध्या और बुलंदशहर यूपी में सबसे सर्द शहर रहा है। अयोध्या में न्यूनतम तापमान गिरकर 4, जबकि बुलंदशहर में 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वही पूर्वी यूपी के साथ ही पश्चिमी यूपी में सर्दी से जनजीवन पर असर देखा जा रहा है। वही दोस्तों देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। वही दोस्तों बात करें राजधानी लखनऊ में बुधवार को सुबह शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहा है। ठंडी हवाएं भी चलती रही है। दिन में आसमान साफ रहा। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। वही दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को उत्तर प्रदेश में कई जगह कोहरा छाया रहेगा। प्रदेश के आइसोलेटेड स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना भी जताई गई है। गर्म कपड़े का इस्तेमाल करते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। यूपी के विभिन्न जिलों के मौसम में बदलाव तो उतार चढ़ाव जारी। बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में बदलाव तो कई जगहों पर आज भी चेतावनी जारी की गई है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आप यूपी के किस जिले
जिले गाँव क्षेत्र में रहते हैं। तो दोस्तों सावधानी, सतर्क रहिए और अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले। धन्यवाद दोस्तों।